हेलो मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे मार्केट में कल क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, आप लोगों की क्वेरीज है, वन बाय वन जरूर कवर करेंगे। लेकिन देखो आज दो वीडियो रखे हैं, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा कि ये पॉलीकैब आज क्रैश क्यों की है। एंड देखो बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की और हो सके तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट जरूर कीजिएगा सर मुझे डिटेल में वीडियो चाहिए, ठीक है, किया है पॉलीकैब के अंदर। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल में मोबीक्विक ओला की फेक सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ओला जो कर रहा है वो थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। आज ओला फॉल हुआ था। उसके पहले मैंने आज वीडियो एक रखा था, फेड की पॉलिसी की वजह से मार्केट में आज काफी अच्छी मोमेंटम आई थी, ठीक है। ट्विस्ट क्या बाकी है, एनसीसी, जीआरएससी, मैंने और भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, ठीक है, आरएचआई, मैग्नेसिटा एंड अदर स्टॉक्स भी, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले निफ्टी। देखो निफ्टी आज की मोमेंटम काफी पॉजिटिव थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करें जो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर है, यानी कि मार्केट में कल वापस थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है। उसका रीजन क्या है, डाउ जोन्स अभी मॉर्निंग अभी ओपन हुआ था 7 बजे, तो गैप डाउन था, ठीक है, फॉल था, लेकिन वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। एंड निफ्टी जिस तरह से स्ट्रेंथ ला रहा है बहुत पॉजिटिव है। और स्ट्रेंथ आने की वजह पता है क्या है, देखो ध्यान से समझो। एफआई की आज खरीदारी है, यानी कि मार्च मंथ में एफआई की एंट्री वापस हुई है। ये बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत है, ठीक है। और मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक ही बात बताने की कोशिश की थी, अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा हो तो, कि एफआई मार्केट में अगर ऊपर लाते हैं निफ्टी को तो कितना बड़ा रिकवरी करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जितनी बड़ी रिकवरी उतना कम फॉल होगा, उतना जल्दी मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है। हालांकि मार्केट वी शेप रिकवर नहीं करेगा, लेकिन जितनी बड़ी रिकवरी उतना फास्ट रिकवर, ठीक है। देखो यहां पे समझो, जैसे कि कोविड में तगड़ा फॉल आया था, ठीक है, लेकिन कोविड में फॉल आने के बाद लगातार 3 महीने मार्केट पॉजिटिव था। 3 महीने के बाद फॉल आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो देखोगे चौथा महीने भी मार्केट पॉजिटिव था। ये जो चौथा महीना मार्केट पॉजिटिव था वो क्लियर साइन था कि मार्केट में बड़ी तेजी आने वाली है, ठीक है। तो आप यही समझो कि मार्केट जितना तेजी से रिकवर करेगा उतना क्लियर आएगा कि मार्केट को कितना जल्दी ऊपर जाना है, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, मैं अगर मेरी बात माने तो भाई ये मार्केट की रिकवरी पॉजिटिव है, लेकिन इतनी फास्ट रिकवरी तो भाई लोग खरीदारी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो अभी के लिए मार्केट में रेजिस्टेंस 23,200 का बैठता है, ठीक है। देखो अब मार्केट को अगर यहां से फॉल करना है, अब यहां से रिट्रेसमेंट करना है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 2-3 दिन एक रेंज में टाइम स्पेंड करेगा और बाद में फॉल करेगा, ठीक है। तो आप ये समझो 2-3 दिन चांसेस मुझे क्लियर दिखाई दे रहे कि ये रेंज में मार्केट घूम सकता है। रेंज कौन सी होगी, 23,000 से लेके 23,300 के बीच में मार्केट घूमता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर यहां पे 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया तो बाद में वापस मार्केट फॉल करेगा, कंसोलिडेशन होगा एंड देन मूव, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कल का, मुझे मार्केट पॉजिटिव साइडवेज दिखाई दे रहा है। हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू साइडवेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट कल कैसा ट्रेंड करता है। बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा ट्रेंड कर रहा है। बैंक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप्स काफी अच्छे ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी ओवरबोट जोन में जा रहा है। बैंक निफ्टी फ्रॉम द 47,000 लगातार 50 तक गया, ये बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है। बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस 50,400 के आसपास है, यानी कि 400 पॉइंट के आसपास ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो चांसेस कम है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे और ज्यादा रिकवरी करे। ओके, एफआई की खरीदारी बहुत पॉजिटिव है। अब देखो यूएस मार्केट काफी सस्टेन कर रहा है, बहुत बहुत पॉजिटिव बात है कि यूएस मार्केट आज पॉजिटिव है। लेकिन देखो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी शांत नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ ला सकते हैं। और आप सभी लोग को याद है कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, शायद अप्रैल में होने वाले हैं। तो अगर हो हुए, ठीक है, अगर हुए तो फिर निफ्टी वापस प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। और अप्रैल में देखो, मार्च मंथ में पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जनरली लोग क्या करते हैं, लॉसेस बुक करते हैं, ठीक है, मार्च मंथ से पहले। एंड वही स्टॉक को वापस खरीदते हैं ताकि क्या हो कि अपनी जो अकाउंट में बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको कम करने के लिए ऐसा करते हैं, पहले लॉस बुक करते हैं एंड वापस खरीदते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम लग जाता है क्योंकि प्रॉफिट पे एडजस्ट हो जाता है। तो मार्च मंथ में रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, पहले से मैं बता रहा था आपको, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा अभी के लिए। चलिए, मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात करने जाए तो यहां भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि बेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले 43 बिलियन, ठीक है, 18% का स्टेक लेने वाले मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर, और एडिशनल 26% का स्टेक लेने वाले 236 के, यानी कि करंट प्राइस से ऊपर की ऑफर रखी गई है। अब देखो एक बात समझो, जो एक्विजिशन कर रहा है ये अच्छी बात है, ठीक है। इससे होगा क्या पता है, इससे लिक्विडिटी
जो मार्केट में क्या करा है, ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करा है। जब भी स्टॉक की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करती है वो स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है। हालांकि मैं वापस बोलूंगा, मैं बाय सेल रिकमेंडेड नहीं करूं आपको कि भाई आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन आप एटलीस्ट ये न्यूज कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस नीचे है और न्यूज बहुत ऊपर की है, ठीक है। और ये एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, अगर अगर मैं बात करने जाऊं, मुथूट फाइनेंस आप देखोगे 20 की पी पे ट्रेड कर रहा है, मनप्पुरम फाइनेंस 9 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो एज कंपेयर टू अदर फाइनेंस या गोल्ड गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, ये सस्ता स्टॉक ट्रेड करा है। तो बेनिफिट तो है कंपनी के लिए, आई थिंक इसी की वजह से भी एंट्री करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज बेनिफिटेड है, रडार पे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूज तो पॉजिटिव है। अब देखो सबसे तगड़ी न्यूज, ध्यान से सुनो, बहुत 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 पॉजिटिव न्यूज, और ये शायद कंपनी का पूरा चेंज कर सकती है। और न्यूज ये है, हिंडल को बंदा एंटर करता हुआ दिखाई दिया है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले 45,000 करोड़। सोचो, देखो अल्ट्राटेक सीमेंट 1800 करोड़ खाली डालने वाला था वायरसन केबल्स के अंदर एंटर करने के लिए, लेकिन ये बंदा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को एंटर करने के लिए 1800 करोड़ नहीं, 45,000 करोड़, ये बहुत बड़ा प्लान है, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा चेंज करने वाला है, पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है हिंडल्को के लिए पॉजिटिव, और अदर के लिए नेगेटिव। और इतना ही नहीं, हिंडल्को और भी करने वाला है, हिंडल्को कोलैबोरेशन करने वाला है और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ दिखाई दिया है फॉर एनर्जी स्टोरेज। सोचो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये चीजें बहुत 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 पॉजिटिव है हिंडल्को के लिए, यानी कि भाई कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट है। ये सीरियस नोट पे बहुत पॉजिटिव बात है हिंडल्को के लिए। अब ये कब तक इंप्लीमेंट करेगा कहना मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है 26, 27, 22 इंप्लीमेंटेशन के लिए ये जो प्लान है, लेकिन न्यूज सीरियस नोट पे कंपनी का फ्यूचर टर्न अराउंड कर सकते हैं। एचसीसी, देखो एचसीसी छोटी कंपनी है, आई थिंक छोटा प्राइस का स्टॉक है, लेकिन इसको ऑर्डर मिली है टाटा पावर से 24 बिलियन का, ठीक है। मैं अगर बात करने जाऊं यहाँ पे एचसीसी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 24 का स्टॉक है, कंपनी लॉस मेकिंग है, लगातार लॉसेस करती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है 24 बिलियन का, सीरियस नोट पे तगड़ा ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर टाइमली रिपेयर कर लेती है, मार्जिन मिल जाता है, तो भाई बंदा प्रॉफिट में हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये न्यूज से थोड़ा बहुत तो पुल बैक करना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। हालांकि देखो ब्लाइंडली स्टॉक में इन्वेस्ट करना मत, भाई ऑर्डर्स तो आते रहते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स आते रहते हैं। पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, मार्जिन कितने हैं, कंपनी के ये ऑर्डर में कितने मार्जिन मिलने वाले हैं, वो सब आप डिटेल स्टडी करो स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद डिसीजन देखो, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स एचसीसी को मिलते रहते हैं, ठीक है। पहले भी आप देखोगे ऐसे मिलते रहते हैं, लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिटेबल हुई नहीं हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, स्मॉल मार्केट कैप भी कम है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, लास्ट दो न्यूज है, मार्कन्स फार्मा सबसे इंपॉर्टेंट। मार्कन्स फार्मा वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं फार्मा स्टॉक, क्योंकि छोटू ये स्टॉक था, हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम डिस्कस करे थे, 50 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी तो काफी ऊपर जा चुका है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गोवा हैज बीन अप्रूव्ड बाय ऑस्ट्रेलियन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन फॉर अ ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ठीक है। यानी कि ये जो दवा बना रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए दवा बना रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। जो मैन्युफैक्चर करेगा गोवा में, और अब दवा जाएगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि इसका सेल्स बढ़ने वाला है। इसका आप देखोगे यहाँ पे एक्सपेंशन जो कर रहा है, वो इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, सेल्स बढ़ रहा है। इन शॉर्ट में न्यूज पॉजिटिव है, तो बंदे में दम हो सकता है। और वैसे भी आप देखोगे कंपनी एक टाइम में जो प्रॉफिट करी थी, जो सेल्स करी थी, आज देखोगे यहाँ पे 2400 करोड़ की सेल करी है। एक टाइम में 11 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज 300 करोड़ का प्रॉफिट करी है। तो बंदे में दम जरूर है फार्मा स्टॉक, और कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखोगे एफआई का स्टेक भी लगातार बढ़ रहा है, तो बंदे में दम है, ठीक है। ये बंदे में दम है भाई, कचरा स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा देखो, कंपनी ग्रो करती है ना, वैसी कंपनी रडार पे रखो, कि लगातार एक्सपेंशन करी है, लगातार नए प्लांट सेटअप करी है, ग्रोथ करी है, फ्यूचर रिजल्ट अच्छे हैं, एफआई का स्टेक इंक्रीज कर रहा है। ये सभी पैरामीटर्स देख के स्टॉक में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अपने स्टॉक सिलेक्शंस करो, आपको जो पसंद आ रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं देखो वापस बोलूंगा, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कंपनीज आपको आंख में समझ में आनी चाहिए कि कौन सी कंपनी स्टैंडर्ड है, कौन सी ग्रो करी है, कौन सी वैल्यूएशन से बेटर ट्रेड करी है। वेल्सपन देखो, अब ऐसे फॉलिंग मार्केट में जहां पे मिड कैप भी नीचे है, स्मॉल कैप भी नीचे है, लेकिन एक स्टॉक जो नया हाई मार रहा है, कौन सा स्टॉक, सोचो कौन सा स्टॉक, वेल्सपन कॉप, ठीक है। ये स्टॉक आप देखोगे नया हाई मारता हुआ दिखाई दे, क्यों, ऑर्डर बुक भाई की बहुत बहुत तगड़ी है, इसकी वजह से नया हाई मारा है। ये देखो ऐसे मार्केट में ये बंदा फॉल भी नहीं हुआ, आपने आपने क्रॉस चेक किया, ठीक है। आप देखोगे स्टॉक नया हाई को ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, और ऐसे मार्केट में फॉल भी नहीं किया।
15 की पी का स्टॉक है और ऐसे मार्केट में बहुत कम स्टॉक है जो नया हाई मार रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, वेल्सपन कॉप एक, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आई थिंक माजगन रॉक है, कोचिन शिपयार्ड, आई थिंक दोनों में से एक है जो शायद नया हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। एंड उसके अलावा भी 2-3 स्टॉक है, ब्लू जेट, ठीक है। ऐसे कुछ और भी स्टॉक है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जो यहाँ पे नया हाई के आसपास है, नया हाई को क्रॉस करते हुए दिखाई दिए, ठीक है। कावेरी सीड, हाँ यस कावेरी सीड, अवंती फीड्स, तो रडार पे रखो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों देखो फॉल नहीं करते, इसका मीनिंग क्या है कि बड़े प्लेयर्स एग्जिट नहीं कर रहे, बड़े प्लेयर्स मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि शायद कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। तो ये सभी माइंड में आके होने चाहिए, ठीक है। अवंती फीड्स का मैंने अभी एक अलग सी वीडियो बनाया था, उसको आपको समझाया था कि भाई क्या चल रहा है अवंती फीड्स में, ठीक है। तो रडार पे रखो, देखो कुछ चीजें रडार पे रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है, वो है आइनिक्स ग्रीन की। सेम सिटी का यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे आइनिक्स ग्रीन के बारे में। देखो वापस बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि क्या चल रहा है आइनिक्स ग्रीन में, ठीक है। उसके बाद आपको डिपेंड करना है आपको क्या करना है। देखो पहले तो आप ये समझो, मार्केट में अभी कभी काफी तगड़ा पुल बैक था, ठीक है। आप देखोगे मिड कैप निफ्टी काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन क्या आइनिक्स ग्रीन ऊपर आया? तो कि नहीं आया। स्टॉक की वैल्यूएशंस कितनी है? तो कि 140 की पी पे ट्रेड करता है, वैल्यूएशंस भी हाई है, ठीक है। ऐसे मार्केट में काफी हाई वैल्यूएशंस पे है, लेकिन क्या ऊपर से फॉल किया? तो कि यस। स्टॉक आप देखोगे ऑलमोस्ट आधा होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। आधा होने के बाद भी स्टॉक की वैल्यूएशंस काफी हाई है, ठीक है। तो चीजें कुछ नेगेटिव है आइनिक्स ग्रीन के लिए, हालांकि आप देखोगे इसके रिजल्ट थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टॉक अच्छा हुआ? देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, अच्छा प्रॉफिट ग्रो करी है। तो बड़े प्लेयर्स पता है क्या करते हैं स्टॉक के अंदर? अंडर वैल्यूड स्टॉक को ओवर वैल्यूड करवा देते हैं, ठीक है। ओवर वैल्यूड करवा देते ताकि मार्केट में जब क्रैश है वो स्टॉक भी यहाँ पे डिप मारता हुआ दिखाई दे। तो ये आपको लगता है भाई रिजल्ट अच्छे आ रहे, ग्रोथ अच्छी है, ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशंस तो देखो। स्टॉक यहाँ पे अंडर वैल्यूड से लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में गया, तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशंस भी हाई जाती हुई दिखाई दी, 140 के पी पे ट्रेड करा है, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स है बहुत सारे सस्ते हैं मार्केट में, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि फंडामेंटल अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन वैल्यूएशंस हाई है, ठीक है। तो आज भी देखोगे स्टॉक ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, वरना वरना कुछ स्टॉक तो नया हाई भी मारे, लाइक वेल्सपन को, ये तो नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? तो देखो बड़े प्लेयर्स क्या होंगे, बड़े प्लेयर्स बहुत स्मार्ट है, आप जैसे नहीं है। बड़े प्लेयर्स स्मार्ट है कि भाई उनको पता है कि भाई कौन सा स्टॉक में क्या फोकस करना चाहिए, किसका ग्रोथ बाकी है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है जिसमें और ग्रोथ हो सकता है, तो वहां पे एंटर करते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर स्टॉक में मोमेंटम नहीं है तो फिर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है तो फिर स्टॉक साइडवेज रहेगा, टाइम स्पेंड करेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो मैं मोबिक्विक के कोई टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी तो मुझे लग रहा है बेसिक पुल बैक है, तो कि मेरे लिए भी कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि आपको भले आपको लगता है कि अब बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट भाई, ये देखो मार्केट जितना मुझे समझ में आता है ये ट्रैप मार्केट है। मार्केट को अच्छा होना था सिर्फ 22,900 से लेके 23,000, उससे ज्यादा होना ही नहीं था। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो भाई ये लालची मार्केट है, आपको लालच ला रहा है कि भाई आप एंटर करो, ठीक है। आपको लालच देगा, फिर वापस आपको क्रैश करवा देगा, ठीक है। मार्केट जब 26-27 हजार पे जा रहा था, ठीक है, वहीं पे आपको लालच दे रहा था। मैंने बोला था कि भाई मार्केट ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, लेकिन वहां पे लालच, लोग लालची होते हैं तो ज्यादा फंस जाते हैं। यहीं पे सेम हो रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं समझेंगे, पब्लिक नहीं समझती है, ठीक है। सिंपल बात है, पब्लिक नहीं समझती, उनको लगता है कि भाई बाकी लोग तो बेवकूफ है, ठीक है। मार्केट देखो, मार्केट खुद आपको एक्सप्लेनेशन कर देता है, ठीक है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मार्केट बहुत लालची है, मार्केट में हमेशा पैटर्न्स चलती है। चलिए ये हो गया बहुत एक्सप्लेनेशन, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। सर अदानी पावर और एससीए पे इंफॉर्मेशन दीजिए। देखो एससीए में मैंने यहाँ पे कवर किया था, एससीए का स्टॉक मैंने कहाँ पे कवर किया था, यहीं पे मैंने कवर किया था एससीए का स्टॉक। मैंने आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने एससीए का स्टॉक यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। तो एससीए में आज मोमेंटम काफी अच्छी आई थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काफी अच्छी मोमेंटम थी, काफी कम पीई पे स्टॉक है। एंड पॉइंट पता है क्या है, एससीए का गवर्नमेंट स्टेक है और ये स्टेक बहुत जल्दी बेचने वाली है, इसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम करा है, ठीक है। लेकिन देखो जब तक ये प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं तब तक कहना मुश्किल है कि भाई कितना जाएगा। लाइक सीजी पावर यहाँ पे एक बार मुरगप्पा पे उन ग्रुप के पास चला गया, उसके बाद क्या भागा, तो हो सकता है उसके बाद कुछ हो, लेकिन कौन सा ग्रुप आएगा, क्या ग्रुप आएगा, कहना मुश्किल है। तो अभी के लिए तो मान लो मार्केट में पुल बैक से दिखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो बस जो करो सोच समझ के करो स्टॉक्स के अंदर। अभी तो देखो मार्केट तो पूरा का पूरा अंधा मार्केट है, पागल मार्केट है, ठीक है। तनला देखो, यस्टरडे तनला में मोमेंटम आई थी, आज तनला फॉल करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे किसी की क्वेरी थी सर तनला को कवर कर दीजिए, ठीक है। तो
जैसे कि बोला, देखो ट्रम्प ट्रम्प एक बार में सुधरेगा नहीं, ठीक है। आईटी स्टॉक्स में भले आपको छोटे मोटे पुलबैक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। आईटी स्टॉक्स में अभी थोड़ी सी वीकनेस है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सभी स्टॉक आईटी गिरे हैं। हाँ, छोटे मोटे पुलबैक करेंगे अभी के मार्केट को देख के, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी आपको अभी नहीं आएगी, ठीक है। देखो, आप ध्यान से सुनो, एक बात समझ लो, जब तक बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, जब तक कोई 100 200 500 1000 2000 करोड़ स्टॉक में नहीं डालता, ठीक है, तब तक स्टॉक ऊपर नहीं आएगा। और जब तक ऊपर नहीं आएगा, तब तक आपको स्टॉक साइडवेज दिखेगा या फॉल करता हुआ दिखेगा। तो आप सिर्फ बड़े प्लेयर्स को देखो, स्टॉक की चार्ट को देखो, तो आप समझोगे, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि यहाँ पे आईटी स्टॉक में प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रम्प कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। ओके, मासगन डॉग, आई थिंक मासगन डॉग में अभी कुछ अच्छी रैली है थी ना। मासगन डॉग भी काफी अच्छी रैली करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखो अभी मार्केट में पुल बैक आया 2-3 दिन लगातार डिफेंस पीएसयूज में, तो आपको क्या लगता है रोज ऊपर जाएंगे? पुल बैक फॉल भी करेंगे, वापस एक फॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो नया हाई ब्रेक कर रहा है वो बंदे में दम हो सकता है। कौन सा स्टॉक नया हाई ब्रेक करे, वो आपको फोकस करना है, ठीक है। हालांकि अभी कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैंने देखा कि भाई जर्मनी से कुछ ऑर्डर आ सकते हैं, या दूसरी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से ऑर्डर आ सकते हैं। तो शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो जिसकी ऑर्डर बुक तगड़ी होगी वो ज्यादा फॉल नहीं करेगा और नया हाई मारेगा। तो कौन है वो आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे फंडामेंटल स्टॉक को आप रडार पे रखो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। चलिए, लास्ट नॉट द लिस्ट एक स्टॉक है, वो है केपीटी इंडस्ट्रीज। अब देखो, ये सर ने कहीं से एक मैजिक स्टॉक निकाला है। हालांकि मैं रिस्की बोलूंगा, क्योंकि बहुत ही छोटी मार्केट कैप का स्टॉक है। तो देखो, आप ये स्टॉक देखो, 300 करोड़ की मार्केट कैप का स्टॉक है, 22 का पी है, एंड ऑर्डर बुक की बुक वैल्यू भी काफी अच्छी है, ठीक है। बंदा लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन देखो, मैंने इसकी डिटेल स्टडी की, ठीक है। बंदे में दम तो है, ऐसा नहीं कि दम नहीं है, दम तो है। लेकिन देखो, छोटी मार्केट कैप का स्टॉक हो ना, तो रिस्क बहुत होती है भाई, कुछ भी करने से मतलब पता नहीं क्या हो सकता है, ठीक है। तो बंदे में दम है, फाइनेंशियल टेक्निकल्स तो काफी पॉजिटिव है। प्रमोटर ने अभी रिसेंटली स्टेक डिक्रीज किया है, ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा भाई स्टॉक क्या करेगा। देखो, ऐसी छोटी मार्केट कैप के स्टॉक का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। चल जाए तो चांद तक, वरना रात तक, ठीक है। अभी हम लोगों ने एसएमई स्टॉक देखे थे ना, बहुत सारे एसएमई स्टॉक तो मैंने अभी ऐसे देखे हैं जो 1000 तक गए थे, और अभी वो स्टॉक 200-300 पे आ चुके हैं, सोचो। मतलब आधा भी नहीं, आधा से आधा हो चुका है स्टॉक। तो वो ऐसी छोटी मार्केट कैप का कोई भरोसा नहीं, आप समझ रहे। तो बस जो करो कॉशियस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, बाकी तो भाई ठीक है। चलिए, और हाँ, मैंने कमेंट किया था कि सर मैं लॉन्ग टर्म टॉपिक लेने वाला हूँ यहाँ पे, अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले कोर्सेज में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वही देख सकते हैं, या फिर मैं ऑप्शंस का मैं चले जाऊँ हेजिंग के लिए, ठीक है। आप मुझे कुछ ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी पूछ रहे थे, सर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे प्रॉपर बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने लॉन्ग टर्म तो सोचा है, लेकिन अगर आपको बेटर लगता है तो कोई और टॉपिक बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।